हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीजीजी मेमोरियल जूनियर स्कूल चैनल पर। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर कराने वाली हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा चैनल होगा जिस पे हम 12th क्लास की NCERT इंग्लिश की बुक खुद लेकर आपको हम कराना शुरू कराएंगे। तो ये 12th क्लास की इंग्लिश की ग्रामर की बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर है अनसिस्पेसिस वगैरह, तो ये आपको सेक्शन ए में रीडिंग वाला स्किल है, पर मैं आपको फर्स्ट सेक्शन सी से शुरू कराऊंगी। हमारा सेक्शन सी है, इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट आपको मैं ये सिखाऊंगी आज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये रहे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? डायरेक्ट जो बात डायरेक्टली कही जाती है और इनडायरेक्ट जो दूसरों के द्वारा की जाती है। ये तो आप 10th में भी सीख चुके होंगे। आपने 10th में असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखा होगा, पर आप 12th में 4 टाइप सीखेंगे। ये वर्ब क्रिया में परिवर्तित करते हैं, 4 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक असर्टिव सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज आपको सिखाएंगे असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं? असर्टिव सेंटेंस मतलब एक साधारण वाक्य होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसमें सेज वाले ज़्यादातर सेंटेंस चलते हैं असर्टिव में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो कॉमा से पहले, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कॉमा के बाद का पार्ट होता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब हम इसका असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, एक बात ध्यान रखनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम डैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? डैट का। अब असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता ज़्यादा। जैसे है रानी सेज टू हर सिस्टर द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इनमें जो शेष वाले जो होते हैं, इनमें क्या होता है, अगर कोई हमसे सुनने वाला है, सेज टू है, तो उसे टैल में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टैल। तो ये टैल में चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अगर सेज है, एस लग रही है तो टैल से रहेगी। अगर केवल से टू है तो से का से ही रहेगा। जैसे रानी, ओके ब्लू पेन का यूज़ करते हैं, रानी टेल्स। अब क्या रहेगा? टेल्स। किससे बोलिए रानी टेल्स? हर सिस्टर। अब कॉमा, यूनाइटेड कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे? डैट। अब डिट्टो ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूरा यहीं पे आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बिल्कुल सेम यही हो जाएगा। इनमें कोई चेंज नहीं होता। मैं साइड से यहाँ पे लिख देती हूँ, इनमें वर्ब ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। अगर से है तो से का से ही रहेगा। से टू है, सेज टू है तो टेल्स टू में बदल जाएगा। और वो क्या कहते हैं, से टू है तो से टेल में हो जाएगा, मतलब ऐसा हट जाएगा। इसमें टू तो बेशक नहीं लगेगा, टू नहीं आएगा, टेल उसमें होगा। अगर विल शे है, विल शे टू है तो विल टेल में हो जाएगा। इसमें बस यही रहता है। ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इनको चलो एक और आपको एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे हमें दे दिया द टीचर विल से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, his brother is good boy। तो टीचर ने क्या बोला? द टीचर विल से हिज ब्रदर इज गुड बॉय। तो क्या रहेगा? द टीचर। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि टू होगा, कोई सुनने वाला होगा जब भी चेंज होगा। विल शे है तो विल शे का विल शे ही रहेगा।
will say that his brother। अब हम इसमें वाज नहीं लगाएंगे, इसका इजी रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इतना सा भी चेंज नहीं होगा। इज गुड बॉय। ठीक है, और सेंटेंसेस और एग्जांपल्स दे दूं। अब इसमें चलता है, अब ये तो हो गए सेज वाले, अब होते हैं एक सैड वाले। जैसे अगर सैड है तो सैड का हम सैड ही रखेंगे, अगर सैड टू है तो उसका टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाले सेंटेंस प्रेजेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। इनमें तो हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया क्योंकि इसे वाले थे, पर जो सैड वाले होंगे ये चेंज होंगे। जो इसमें इन सेंटेंसों में जो प्रेजेंट के होंगे, पूरे सेंटेंस जो प्रेजेंट होगा वो पूरा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? पास्ट में। आपको एक एग्जांपल पे एक समझा देती हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, अजय सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम रीड्स ए बुक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अजय, कोई सुनने वाला नहीं है तो सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, राम का राम ही रहेगा, राम। अब यहाँ पे रीड्स एस है, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में चेंज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म रीड की क्या होती है? रीड ए बुक। ये ऐसे हो जाएगा। एक और ले लो, एक कहने वाला ले लो, जैसे द बॉय said to the postman, comma inverted comma, Ravi and Rampal does not यहाँ पे लिख देती हूँ, प्ले द फुटबॉल। ठीक है, तो क्या आएगा? द बॉय टोल्ड, बॉय ने किन से बोला? द पोस्टमैन से। क्या बोला? डैट लगा के जोड़ेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के, कि रवि एंड रामपाल। और डज नॉट की जगह क्या रहेगा? डिड नॉट प्ले। अब इसमें कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी, जो इसमें डज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो डिड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नॉट प्ले द फुटबॉल। तो मैं आज के लिए आपको इतना ही सिखाना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये सिंपल सिखाया, कल मैं आपको और ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगी। नमस्ते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय।